Now, I am going to teach today the uses of has, have, and had. These three helping verbs used to show the possession or ownership of something. These three helping verbs used to show the possession or ownership of समथिंग। अब हैज और हैव का यूज हम पढ़ेंगे। आज ये जानेंगे कि हैज और हैव का यूज कहाँ करते हैं। अगर जानना है तो मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो। तो हैज और हैव जो प्रेजेंट में ये एक्सप्रेस करता है कि मेरे पास, जैसे मार्कर है, मेरे पास मार्कर है, तुम्हारे पास मार्कर है, उसके पास बाइक है, उसके पास मकान है, उसके पास ट्रेन है, उसके पास एरोप्लेन है, यानी जो भी उसके पास है और किसी वस्तु का स्वामित्व या किसी वस्तु का मालिक बताना हो तो उस कंडीशन में, उस दशा में इस स्ट्रक्चर का आप प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस नाउन। अगर हम बताएं कि तुम्हारे पास एक पुस्तक है, तुम्हारे पास एक कहानी की पुस्तक है, तुम्हारे पास नॉवल है, उसके पास, तुम्हारे पास ऐसे कंडीशन आ जाते हैं तो हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। दूसरा कंडीशन अगर समझ लें तो कोई भी वस्तु जो हमारे पास एक परमानेंट होती है और एक अपरमानेंट टेम्पररी होती है, तो जो परमानेंट पोजीशन हो, जैसे आई हैव टू हैंड, अब हमारा जो दो हाथ है हमेशा है, अस्थायी रहने वाला है। आई हैव टू मार्कर, मेरे पास मार्कर है, जब तक यूज है तब तक यूज है और ये क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? टेम्पररी यूज है। लेकिन पास में है तो हम हैज और हैव का यूज करेंगे। जब यही मार्कर समाप्त हो जाएगा, यूज करना, इसका यूज इंग्लिश का समाप्त हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? अब हम हैज और हैव यूज ना करके क्या बोलेंगे? हैड यूज करेंगे। आई हैड ए मार्कर एंड आई थ्रू इट, कि मेरे पास मार्कर था, मार्कर यूज नहीं, चल नहीं रहा था, फंक्शन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। तो फेंक दिया था, मार्कर था तो क्या यूज करोगे? हैड। मार्कर है तो क्या यूज करोगे? हैज और हैव में हैज और हैव यूज करोगे। तो हैज और हैव किसके अनुसार प्रयोग करोगे? सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आप आई वी यू दे के साथ क्या यूज करोगे? आई वी यू दे के साथ क्या यूज करोगे? हैव। आई वी यू दे के साथ क्या यूज करना है? हैव यूज करोगे। और ही, सी, इट के साथ क्या यूज करना है? हैज। हम दूसरे शब्दों में समझ लें, हैव हम क्या करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज का। ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज करोगे और हैज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करोगे। लेकिन जब हमारे पास कोई वस्तु है तब यूज करोगे। तो जैसे आप एग्जांपल देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर हमने क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस नाउन। अब एग्जांपल देख लें, तुम्हारे पास एक पुस्तक है, तुम्हारे पास एक पुस्तक है, तुम्हारी इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू के साथ आप क्या यूज करोगे? यहाँ पे देखो, यू के साथ क्या यूज करना है? हैव। यू हैव। एक इंग्लिश क्या हो जाएगी? एक। अब पुस्तक इंग्लिश क्या हो जाएगी? बुक। स्टॉप दे दीजिए।
अब तुम्हारे पास पुस्तक है, इसी सेंटेंस से यू कैन मेक मल्टीपल सेंटेंसेस। आपके पास पंखा है, आपके पास बैग है, आपके पास गोल्डन वॉच है, आपके पास मकान है, आप तो तरह तरह के सेंटेंस आप यूज कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, उसके पास लंबे बाल हैं। उसके पास लंबे बाल हैं या उसके लंबे बाल हैं, दोनों की इंग्लिश क्या हो जाएगी? उसके इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही के साथ आपको क्या यूज करना है? हैज। ही हैज क्या कैसे बाल हैं? लंबे बाल हैं, तो लंबे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? लॉन्ग। हेयर, लॉन्ग हेयर। अब ये ध्यान देना, हेयर का प्लूरल कभी नहीं होता है, हेयर में यस नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम्हारे पास एक कार है। तुम्हारे पास एक कार है, तो तुम्हारे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू के साथ फिर आपने ये क्या यूज करना है? हैव। यू हैव ए कार। मोनी के पास एक स्कूटी थी, अब है नहीं, थी खराब हो चुकी, तो उसकी क्या हो जाएगी? मोनी हैज या हैव क्या यूज करोगे? सॉरी, थी है ना, तो क्या यूज करोगे? थी के लिए पास्ट थी, तो क्या यूज करोगे? हैड। मोनी हैड ए स्कूटर या स्कूटी। मोनी हैड ए स्कूटी। तो इसमें किसी को डाउट है? नहीं है, तो एक बार फिर से हम बता देते हैं। तो यूसेस ऑफ हैज, हैव और हैड यूज्ड टू शो द पोसेशन, यूज्ड टू शो द ओनरशिप। हैज और हैव का यूज वहां पे करेंगे जहां पे किसी वस्तु का या तो आप मालिक का नाम दर्शाना हो या दिखाना हो कि मेरी है। ऐसे कंडीशन में आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करोगे, सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड प्लस नाउन। अगर प्रेजेंट में है तो हैज और हैव यूज करोगे, अगर पास्ट में थी कोई वस्तु तो हैड का यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर के साथ। आई अंडरस्टूड? राइट इट डाउन। स्ट्रक्चर that is subject plus has, have and had। हैज और हैव और हैड के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है? इंफिनिटिव, जिसे हम टू कहते हैं। और ध्यान रखना, टू के तुरंत बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। टू के बाद कौन सा वर्ब यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म। अब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर का उस कंडीशन में यूज करोगे व्हेन यू आर और व्हेन यू हैव टू डू एनी वर्क अंडर एक्सटर्नल फोर्स और यू आर कंपेल्ड टू डू। ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग वहां पे करेंगे जहां पे आपके ऊपर कोई किसी का दबाव हो या किसी कार्य को मजबूरीवश में करना हो। ऐसी स्थिति में इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले लें, मुझे पढ़ाना पड़ता है या तुम्हें पढ़ाना पड़ता है। तुम्हें पढ़ना पड़ता है, सॉरी, तुम्हें पढ़ना पड़ता है। सॉरी, तुम्हें पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पे सेंटेंस से जाहिर होता है कि तुम्हें पढ़ना पड़ता है। यू आर अंडर प्रेशर बाय टीचर और योर पेरेंट्स और यू आर एनी हाउ यू आर अंडर प्रेशर दैट यू हैव टू स्टडी। आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, या तो आप मजबूरीवश पढ़ें या एग्जाम पास करने के लिए पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आपकी मजबूरी है पढ़ना। दूसरा एग्जांपल देख लें, मीरा को खाना बनाना पड़ता है। मीरा को खाना बनाना पड़ता
थर्ड एग्जांपल ले लीजिए। सोहन को स्कूल जाना पड़ता है। सोहन को तो जैसे कि मैंने बताया कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग वहां पे करना पड़ता है जहां पे एक्सटर्नल फोर्स, आइदर यू आर अंडर प्रेशर ऑफ समबडी या एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन टू यू। तो इस ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग वहां पे करेंगे जहां पे आपकी मजबूरी है, जहां पे आपकी आवश्यकता है। दिस structure is used to show the necessity or obligation। ये आपकी जिम्मेदारी या मजबूरवश किसी कार्य को करना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करोगे। मैंने एग्जांपल लिखा है, देखिए तुम्हें पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है यानी मजबूरी है, कंपल्सरी है। मीरा को खाना बनाना पड़ता है, उसे कोई चारा नहीं है, उसी को खाना बनाना पड़ता है। कोई कंडीशन है, कोई समस्या होगी कि वही खाना बना, उसी को खाना बनाना पड़ता है। दूसरा, सोहन को स्कूल जाना पड़ता था, स्कूल जाना पड़ता था। क्यों? कोई मजबूरी होगा, हो सकता है पारिवारिक स्थिति उसकी खराब हो, या हो सकता है कोई अन्य समस्या हो, इसलिए उसे स्कूल जाना पड़ता था, स्कूल में काम करना पड़ता था उसे। दूसरा, तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ता था, तुम क्रिकेट नहीं भी खेलना चाहते थे लेकिन वहां पे किसी दूसरे के द्वारा प्रेशराइज थे, आपको खेलना पड़ता था। आप खुद से नहीं, आप किसी के प्रेशर में आपको खेलना पड़ता था, मजबूरी बस। तो ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश हम आइए देखते हैं। तुम्हें पढ़ना पड़ता है, तुम्हें की इंग्लिश क्या हो जाएगी, कौन बताएगा? यू। यू के साथ क्या लगाओगे? हैव, यू हैव। स्ट्रक्चर देख लिए हमने, हैज और हैव। हैड यूज नहीं करेंगे क्योंकि पढ़ता है, पढ़ता था तो हैड यूज करेंगे, लेकिन पढ़ता है तो हमने हैव लगाया। और उसके बाद टू, पढ़ने की इंग्लिश आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे सब्जी लाना पड़ता है, यानी कि प्रेशर है। ऐसे कंडीशन में इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करोगे। मीरा को खाना बनाना पड़ता है लास्ट में, तो मीरा की इंग्लिश क्या हो जाएगी? अब बताइए यहाँ पे हैज और हैव क्या यूज करोगे? हैज। उसके बाद क्या लगाओगे? टू। याद रखना, हैज और हैव और हैड के बाद तुरंत टू लगा देना है। तो मीरा हैज टू क्या बनाना पड़ता है? कुक फूड। मीरा हैज टू कुक फूड, मीरा हैज टू प्रिपेयर फूड, आप जो भी बोल सकते हो। सोहन को स्कूल जाना पड़ता था, सोहन, यस ओ एच एन। हैज और हैव और हैड, पढ़ता था, इसलिए क्या यूज करेंगे? हैड। अब क्या यूज करोगे? टू, हैड टू। अब वर्ब क्या है? जाना पड़ता है, जाने की इंग्लिश गो। सोहन हैड टू गो, कहाँ जाना पड़ता है?
to school. To school. तो सोहन had to go to school. तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ता था. तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ता था. तुम्हें की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू. लास्ट में पढ़ता था. पढ़ता था की इंग्लिश क्या हो जाएगी? had. उसके बाद टू. खेलने की इंग्लिश प्ले. क्या खेलते थे? क्रिकेट. You had to play cricket. आगे सबको समझ लें? No, write it down. Going to see the next structure. Hey, listen, don't talk. All of you see on the board. तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कहाँ करोगे? इस स्ट्रक्चर का प्रयोग वहां पे करोगे जहां पे कोई भी काम रिसेंटली समाप्त हुआ हो. क्या? जो काम हाल ही में समाप्त हुआ हो और उसका परिणाम वर्तमान में जाहिर हो, वर्तमान में पता हो. जैसे रिजल्ट, द रिजल्ट हैज डिक्लेयर्ड. रिजल्ट हैज डिक्लेयर्ड यानी जो आपका परिणाम है उसको बता दिया गया है. बच्चे सब खुशी मना रहे हैं. ऐसे कंडीशन में, ऐसे परिस्थिति में हैज और हैव का प्रयोग करोगे. जैसे I have written my answer. I have written my answer. I have written the example on board. मैंने अभी समाप्त किया है. सारे एग्जाम्पल लिखना अभी समाप्त किया है. मैं अभी हट ही रहा हूँ. तो ऐसे कंडीशन में जो हाल ही में समाप्त हुआ हो, जो वर्क which is complete recently, on that condition you will have to use this structure. Have you understood or not? बिल्कुल. फिर से समझ लो. जहाँ पे कोई भी काम हाल में समाप्त हुआ हो, उसका परिणाम वर्तमान में जाहिर हो, वर्तमान में पता चल रहा हो, ऐसी स्थिति में हम इस स्ट्रक्चर का आप प्रयोग करेंगे. जैसे एग्जांपल देखते हैं. उसने अपना रूम साफ किया है. उसने अपना रूम साफ किया है. तो उसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? उसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही के साथ क्या लगाओगे? हैज. साफ करने का क्लीन या वॉश. He has washed अपना रूम. Has washed his room. He has washed his room. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. रोहित ने अपना कलम खो दी या रोहित ने अपना कलम खो दिया है. इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. खो दिया है, खो दी एक ही टेंस है. एक ही टेंस में उसका ट्रांसलेट करोगे तो रोहित की इंग्लिश क्या हो जाएगी? रोहित. क्या लगाओगे मैम? रोहित के साथ आप क्या लगाओगे? हैज और हैव. हैज क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है. हैज. खोने की इंग्लिश लॉस्ट. थर्ड फॉर्म यूज करोगे लॉस्ट. रोहित हैज लॉस्ट किसका कलम? अपना कलम. अपना की इंग्लिश क्या हो जाएगा? यहाँ पे रोहित है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हिज. यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिज. रोहित हैज लॉस्ट हिज पेन. आ रहा सबको समझ में? बोर्ड पे देखो तुमने समझ में आएगा. तो रोहित हैज लॉस्ट हिज पेन. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. मैंने अपना पाठ याद कर लिया है. अब मैं खेलने जा रहा हूँ. अब मैं घूमने जा रहा हूँ. तो ऐसे कंडीशन में भी देखते हैं कैसे बनाते हैं सेंटेंस को. मैंने की इंग्लिश कौन बताएगा? मैंने की इंग्लिश क्या होगी? आई के साथ क्या यूज करोगे? हैव. आई हैव. याद कर लिया. आई हैव. याद करने की इंग्लिश लर्न. लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न. आई हैव लर्न
मैं अपने लिए तो मैं अपने के लिए क्या यूज होगा? माई। आई हैव लर्न माई, आई हैव लर्न माई लेसन। स्टॉप। ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुकी है, पहुंच चुकी है, अब यात्री उतर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? द ट्रेन, द ट्रेन हैज। रीच्ड का भी प्रयोग कर सकते हो, अराइव्ड का भी प्रयोग कर सकते हो। द ट्रेन हैज अराइव्ड, अराइव्ड एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। Have you understood? Yes or no? फिर से समझ लीजिए, हैज और हैव और हैड का प्रयोग वहां पे करेंगे जहां पे कोई भी काम रिसेंटली हाल ही में समाप्त हुआ हो और उसका रिजल्ट जो है वर्तमान में दिख रहा हो, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने देखा, अब इसी एग्जांपल को हम पास्ट टेंस में देख लेते हैं। हो या प्लूरल हो, सबके साथ हेड लगा देना बिना कुछ सोचे समझे। तो क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या यूज करोगे? उसने अपना रूम साफ किया था, तो यहाँ पे हेड लगा दो। He had washed his room। रोहित ने अपना कलम खो दी थी, पास्ट टेंस, तो रोहित had lost his pen। मैंने अपना पाठ याद कर लिया था, I had learned my lesson। ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुकी थी, the train had arrived at the station। Have you understood? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, good। Now we are going to see the fourth rule, fourth structure of uses of has or have। The subject plus modal verb, have वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में आपको ये याद रखना है कि मॉडल वर्ब के साथ केवल हैव का यूज करोगे, ना कि हैज और हैड। अब देखो, तुम टिकट ले चुके होंगे, तुम टिकट ले चुके होगे, तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू विल हैव टेकन, you will have taken ticket, you will have taken the ticket। महेश अपना कार्य कर लिया होगा, महेश अपना कार्य कर लिया होगा, तो महेश could have done his work। महेश could have done his work। महेश अपना कार्य कर लिया होगा। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। एनीथिंग, कुछ एनीथिंग कुड क्या है? मॉडल वर्ब है। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, कुछ भी हो सकता था। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि हैव के साथ हम मॉडल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। नोट इट डाउन। वी आर गोइंग टू सी द लास्ट यूसेज ऑफ हैविंग, that is used with the is, am, are। आप लोग पहली बार देख रहे हैं कि is, am, are के साथ भी having का यूज करते हैं, लेकिन ये शर्त है, ये है, कंडीशन ये है कि जो कार्य है वो कंटिन्यूअस में हो, काम जो हो रहा होता है। और दूसरा कंडीशन, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग वहीं पे करोगे, सिर्फ नहाने या खाने के लिए करोगे। नहाने और खाने बताना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करोगे। एग्जांपल देखो, यू आर हैविंग, you are having your lunch, you are having your lunch।
इसका मतलब क्या हो गया, आप अपना लंच कर रहे हो। दे आर हैविंग देयर पार्टी, दे आर हैविंग पार्टी। पार्टी में वो क्या करेंगे, पार्टी में क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो वे लोग इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, he is having bath in river. He is having bath river in the river. वो नदी में नहा रहा है। He is having bath in river. वो नदी में नहा रहा है। तो हमने देखा कि is MR के साथ भी having का यूज करेंगे। अगर इस यूज से हैज और हैव और हैड से संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। टिल देन बाय, थैंक यू।